नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का सवा लाख टके में। सवा लाख टके में पहला सवाल कि आखिर में जिस तरीके से शानदार रिकवरी आई है, ये शानदार रिकवरी क्या टिक पाएगी बाजार में। सवाल नंबर 2, इस रिकवरी में क्या 25,800 होगा पार। सवाल नंबर 3, एफआईज जिस तरीके से कर रहे हैं बिकवाली, कब बनेंगे खरीदार। और आखिरी महत्वपूर्ण सवाल, इतने भारी उतार चढ़ाव में क्या करें, बेचें, खरीदें, बने रहें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस पर भी होगी बातचीत। इन तमाम पहलुओं के साथ साथ बात करेंगे जो भर भर करके आपके सवाल आ रहे हैं उसको लेकर के भी। साक्षी जी के सवाल के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। और साक्षी जी जानना चाह रही हैं फेडरल बैंक को लेकर के, और कह रही हैं कि अच्छा, इन्होंने कॉल ली हुई है फेडरल बैंक की, 290 की कॉल लेकर के बैठी हुई हैं 30 पैसे पे, और 40 लॉट लिए हुए हैं। कह रहे हैं कि क्या करें, लॉस बुक करें या फिर वेट करें। 7 दिन से सवाल पूछे मैम, मतलब 40 लॉट क्या सोच करके ले लिया आपने सर। 290 की कॉल, अब बताइए क्या करना चाहिए, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी। और 40 लॉट लेके बैठी है मैम। देखिए, पहली बात है, जिसने भी आपको ऑप्शन का इसको गाइड किया है, पहली बात है वो एकदम पूरी तरह से उसने गलत गाइड किया है। नंबर 2, अगर आपने खुद से किया है तो आप इसको बंद कर दीजिए। ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण डिसीजन होगा जिस तरीके से आपने ये स्ट्रैटेजी बनाई है। सॉरी, मेरी बात आपको बुरी लग सकती है, लेकिन दुख इस बात का है कि आपने बहुत गलत ट्रेड लिया है। और पैसा अगर आपका जाए या किसी का भी जाए मार्केट में, वो भी फ्री में, अगर कोई दान दे रहा हो तो आपसे बढ़िया कोई नहीं। इससे अच्छा है कि आप वो शादियां वादियां होती है तो 500-500 की गड्डी को उड़ा दीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। ऐसे नुकसान लेने का क्या फायदा है। 290 का आपने कॉल बाय किया है, आपको लगता है कि फेडरल बैंक 290 आ जाएगा? अगर आपको लगता है तो आप एकदम सही हैं। फिलहाल किसी से भी पूछेंगे तो वो शायद 290 के आंकड़े छूने के लिए उसको शायद एक पूरा अरसा देखना पड़ेगा। तो और आपकी कॉल तो कल एक्सपायर, अगले हफ्ते महीने एक्सपायर हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये आपका पूरा का पूरा गलत डिसीजन है। वेट फॉर एनी पुल बैक, आपको एग्जिट करना चाहिए। फिलहाल इस स्ट्रेटजी में लॉस ही बुक करना पड़ेगा। इस स्ट्रेटजी में लॉस बुक करने की सलाह जो है, सलाह आपको दी जा रही है मैम। अभी के लिए तो फ़िलहाल के लिए यही राय है। और अब मतलब किसी के भी कहने पे, हमेशा हम लोग कहते हैं कि किसी के भी कहने पे कोई भी मतलब रणनीति मत बनाइए। सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट्स की राय लीजिए। जिनसे बात कर रही हैं, जिनकी कॉल पे काम कर रही हैं, उनसे दोबारा संपर्क कीजिए। क्योंकि कोई हर व्यक्ति जो है कोई एक स्टॉप लॉस तो देता ही है। कोशिश कीजिए अगर गलत ट्रेड हो गया है तो जहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो वहाँ पे निकल जाइए। ऐसे ट्रेड मत कीजिए, वरना आप बहुत बड़े लॉस में आ सकती हैं। चलिए अगले दर्शक के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। साक्षी जी को उम्मीद करते हैं कि उत्तर मिल गया होगा। और इस बीच सर, हाँ, ये हमारे दर्शक हैं बीएचईएल को लेकर के काफ़ी देर से सवाल कर रहे हैं। सर, बीएचईएल में क्या हो गया सर। अच्छा, इन्होंने भी कॉल ले रखी है, 295 की कॉल लेकर के बैठे हुए हैं। लेकिन इन जनरल हमारे ज़्यादातर दर्शक का जो है, अगर जो लोग कैश वाले हैं उनके लिए भी मैं राय जानना चाहूँगा सर, कि बीएचईएल को लेकर के थोड़ा सा पैनिक हो रहा है हायर लेवल से। जिस तरीके से शेयर टूट रहा है, काफ़ी लोग अब नेगेटिव बात करने लगे हैं। आप सहमत हैं इस तरह के नकारात्मक व्यू से, या फिर रिकवरी की उम्मीद कर रहे हैं 265 266 के आसपास चलता हुआ? 300 पहुँचते ही एकदम से क्या हो गया सर? क्या सलाह रहेगी बीएचईएल को लेकर के? विपुल जी, इन्होंने कौन सी कॉल बाय कर रखी? एक सेकंड सर, इन्होंने ले रखी है कॉल, 295 की कॉल ले रखी है। कितने पर ले रखी? ये इन्होंने कुछ नहीं बताया सर। कह रहे हैं कि प्लीज़ बता दीजिए, मैंने 295 की कॉल ले रखी है, किस सीरीज़ की ले रखी है ये भी नहीं बताया है। लेकिन बस खाली इतनी ही जानकारी दी है। सवाल लेकिन आप लोग थोड़ा सा अधूरा पूछते हैं। प्लीज़ ये रिक्वेस्ट हमेशा रहेगी, अच्छे सवाल, सटीक सवाल पूछेंगे तो उतना ही पर्सनलाइज आपको उत्तर मिलेगा। जी मैम, जी सर। देखिए, अगर मैं इस समय बीएचईएल को देखता हूं और बीएचईएल की कॉल को अगर यहाँ पर देखने की कोशिश करता हूं, तो मैं सोच रहा हूं कि आज जब इस तरीके के क्वेश्चंस लोग पूछ रहे हैं तो उसी ऑप्शन के ट्रेड को यहाँ पर थोड़ा फोकस किया जाए। और 295 का कॉल जो चल रहा है वो चल रहा है ₹2 का। अब अगर आप स्पेसिफाई करते कि आपने कितने पे खरीदा है तो शायद बहुत अच्छा होता, और आपको ज्यादा अच्छे से हम यहाँ पे डायरेक्शन बता पाते कि इसको होल्ड करना है नहीं करना है। लेकिन फिलहाल अगर बीएचईएल की बात करें और आपने स्टॉक ले रखा हो, तो मैं कहूंगा कि
इस डिप पे ये एक आपके लिए बहुत बढ़िया ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। जैसे अभी 260 का लेवल आया था, 258 के लेवल आए थे, आंख बंद करके बाय कर लीजिए, 10% तो कहीं नहीं है। हम्म। तो कभी कभी स्टॉक जो है वो अपने रेजिस्टेंस पे आता है, अपने टारगेट पे को हिट कराता है, और उसके बाद एक बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। तो इसका ये मतलब नहीं कि स्टॉक में कुछ खराब होने वाला है। स्टॉक में कुछ खराब नहीं है, स्टॉक बहुत बढ़िया है। बल्कि इसका एक भाई है, भाई कहे या फिर बहन कहे, ये थोड़ा समझ में कम आता है, लेकिन हाँ, मोर ओवर एक जैसे ही है। जैसा बीएचएल का काम है वैसा ही एनटीपीसी का भी काम है, और दोनों ही स्टॉक इस समय मुझे ऐसा लगता है एकुमुलेट करने के लिए बढ़िया है। दोनों ही 10% की रैली दे सकते हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल कर के आई है, और इन सब के बीच में अगली टिप्पणी जो है लेते हैं। और चलिए, अब आरती जैन जी बीएचएल पर भी सवाल कर रही हैं। अभी मैम बातचीत हम लोगों ने की है, इनका सवाल जो है इन्होंने 300 पे लिया है। और ये कह रही हैं कि क्या मुझे लॉस बुक करना चाहिए। सर, जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए हैं उनको क्या लॉस बुक करना चाहिए, कि एक बार फिर से रिपीट कर दें? काफ़ी लोगों की मैं देख रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने 300 पे लिया हुआ है, और भी बहुत लोगों के सवाल हैं। तो एक बार अगर आप बीएचएल फिर से रिपीट कर दें तो, क्योंकि टूट रहा है तेज़ी से तो। देखिए इस समय जिस हिसाब से चल रहा है, 266 रुपए के पास चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है 65 66, ये कोई पैनिक वाला जगह नहीं है विपुल जी। और इस समय पे 100% होल्ड करके रखिए, पहला। दूसरा, अगर आपके पास कहीं दूसरा स्टॉक बाय करने की सोच रहे हैं तो इसी स्टॉक को बाय कर लीजिए, कोई जरूरत ही नहीं है दूसरा स्टॉक बाय करने की। एवरेज प्राइस अगर मैं 300 मांगता हूं और 265 के पास मैं अगर एक क्वांटिटी और ले लेता हूं, तो मेरा एवरेज अच्छा खासा 285 के आसपास बैठेगा, और 285 तो ये तो 2 3 दिन में ही आ जाएगा। तो ऐसा कोई पैनिक नहीं है, इसलिए होल्ड करके चलिए, कॉन्फिडेंटली बैठिए। और ये सब स्टॉक्स तो ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आपको रिटर्न देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, और जब आपको डराते हैं तो वो भी आपका खून पीते हुए डराते हैं। घबराइए नहीं आप लोग फिलहाल के लिए तो, मतलब जो इतनी सारी क्वेरीज आ रही हैं तो मतलब ठीक है, आती है बाज़ार के अंदर, वॉलेटिलिटी है। चलिए, तो इस बीच ये सलाह आपके लिए निकल कर के आ रही है। इन सब के बीच में अगली टिप्पणी जो है शक्ति पंप को लेकर के हमारे एक दर्शक जानना चाह रहे हैं, संतोष जी हैं। संतोष नांदू देकर जी हैं, कह रहे हैं गुड आफ्टरनून विपुल जी, रवि जी। कह रहे हैं शक्ति पंप बाय कर सकते हैं क्या अभी? बीएचएल बीएचएल पे भी बात हुई सर, बीएचएल पे बहुत सवाल आ गए, क्या बात है। कह रहे हैं प्लीज़ व्यू दे दें शक्ति पंप को लेकर। तो शक्ति पंप पे भी बात कर लेते हैं, बीएचएल पे मुझे लगता है आपको राय मिली गई होगी। सर, शक्ति पंप आज हम देख रहे हैं काफ़ी ज़बरदस्त मोमेंटम में आता हुआ दिखाई दे रहा है। करंट लेवल पे ये सही लेवल है, या फिर नीचे आने का वेट करें? अभी आपका व्यू क्या होगा शक्ति पंप को लेकर के, 6.25% ऊपर? सर, आप थोड़ा सा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर, जरा एक बार म्यूट हटा दीजिए। मैंने कहा अगर मोमेंट्री ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पर 680 का ही स्टॉप लॉस बनता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से। जहां तक टारगेट की बात करें तो मुझे लगता है 780 और 800 के टारगेट आपको जल्द अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। पोजीशन है तो बने रहना चाहिए, अगर लेना है तो 680 के स्टॉप लॉस से ही लेना चाहिए। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए, और इस बीच अगली टिप्पणी जो है अगले दर्शक की, वो लेते हैं। और ये हैं समीर महतो साहब हैं। महतो साहब कह रहे हैं कि इन्होंने जीएमडीसी, हाँ यार, जीएमडीसी पे अभी एक अपडेट आया था थोड़ी देर पहले। जो यूएस की अभी हम टिप्पणी सुना रहे थे, उसको लेकर के भी कुछ अपडेट था कि उसमें जीएमडीसी और एक और कंपनी का नाम वहाँ पर था। थोड़ी देर में हम कोशिश करेंगे कि इस पर अपडेट दे दें आपको। और शानदार रिकवरी उसके बाद आई है। जो यूएस के एम्बेसडर हैं इंडिया में, गौर साहब, उनकी तरफ से स्टेटमेंट के बाद जो है ये रिकवरी यहाँ पर आप देख सकते हैं। सर, क्या करना चाहिए? 560 के आसपास चलता हुआ जिन लोगों के पास है उनके लिए भी आपका व्यू क्या होगा, और जिनके पास नहीं है? 10 साल का नज़रिया इन्होंने तो अपना भेजा है ये समीर साहब ने, लेकिन सबका व्यू तो 10 साल का नहीं होगा। आपकी राय क्या होगी अभी जीएमडीसी को लेकर के? देखिए 6 महीने, 1 साल, 10 साल, ये सब लोग अगर देख रहे हैं तो पहली बात है कि मैं ये कहूंगा कि स्टॉक अभी फिलहाल बाय जोन में आ सकता है, और 535 530 के स्टॉप लॉस से इस पे बने रहना चाहिए। पोजीशन वापस से एक बार को 620 तक रिवर्ट कर सकती है। 10 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा पोजीशन बहुत सोच समझ कर, आपको 10 साल का मतलब है फिर आप 10 साल बाद
ही देखिएगा, प्राइस मत देखिएगा, लेकिन अगर उसको भी फिट करे तो कोल इंडिया इससे ज़्यादा बेटर है। हम्म। चलिए, इस बीच कोल इंडिया ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है यहाँ पर। सर, कोल इंडिया का आपने जिक्र किया। कोल इंडिया करंट लेवल पे अगर बाय करते हैं तो फिर मतलब किस टारगेट के लिए बाय करें या फिर अभी नीचे आने का वेट करें? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए विपुल जी, जब हम आप लोग चर्चा कर रहे थे तो 360, 65, 75 के पास था। कब ये 430 पहुंच गया, ये तो आपको भी नहीं पता चला होगा। बिल्कुल सही बात है। और ये स्टॉक ऐसे ही चलता है, लेकिन इसको मस्त मौला स्टॉक कहते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि ये जब नहीं चलता तो झूमता रहता है, और जब कुछ नहीं करता है तब भी डिविडेंड के रूप में आपको 7-8% डिविडेंड दे ही जाता है, जो कि एफडी से ज़्यादा ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप आ, बिना पेन के अगर गेन लेना चाहते हैं तो फिर मुझे लगता है कि आपको कोल इंडिया जैसे स्टॉक पे आपको बिड करना चाहिए। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स कार के दीवाने हैं तो मुझे लगता है ये सब फिर स्टॉक्स आपको नहीं लेने चाहिए। ये सब लॉन्ग टर्म पर धीरे धीरे करके ग्रोथ दिखाते हैं, और बहुत नेचुरल टाइप का मूवमेंट इनका होता है। तो मेरे हिसाब से अगर कुछ नहीं होता तो डिविडेंड का लोग मजा लेते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी लॉन्ग टर्म गोल अचीवमेंट के हिसाब से अच्छा है। करंट लेवल से भी देखते हैं तो 540, 560 तक के लेवल आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। थोड़ा बहुत डिप भी आ सकता है, लेकिन पैनिक वाला कोई सिचुएशन नहीं है। पैनिक वाली अभी कोई सिचुएशन दिखाई नहीं दे रही है। ये टिप्पणी यहाँ पर निकल करके आती हुई, और इन सब के बीच में चलते हैं अगले दर्शक क्या सवाल लेते हैं। और ये प्रश्न जो हमें भेजा गया है वो भेजा गया है एबीडीएल को लेकर के। एबीडीएल पे सर जो है गुंजन तिवारी जी जानना चाह रही हैं, नहीं, वैभव राठौर जी जानना चाह रहे हैं। कह रहे हैं 600 में लिए हुए 150 शेयर, लॉन्ग टर्म व्यू है। कह रहे हैं कि ये मार्केट का दुख ख़त्म काहे नहीं होता? सर ये तो मैं भी यही पूछ रहा हूँ कि आखिर में ये दुख ख़त्म क्यों नहीं होता है। सर एबीडीएल 600 पे लिए हुए हैं, 150 शेयर इनके पास है। लिकर शेयरों को लेकर अभी क्या व्यू निकल के आ रहा है? आज तो काफ़ी पिटाई हो गई सर, अभी करंट लेवल पे क्या करना चाहिए? उससे देखिए मुझे लगता है प्रॉफिट बुक करके, चाहे इसकी बात करें या फिर रैडिको की बात करें या वीबीएल की बात करें, इनसे थोड़ा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। फिलहाल अभी मुझे लगता है 5-8% की गिरावट और देखने को मिल सकती है। हम्म। तो अभी इन्होंने लिया हुआ है सर, इनको प्रॉफिट कहाँ हो रहा है? 600 पे लिया हुआ है सर। नहीं, मैंने प्रॉफिट की बात नहीं करी। मैंने कहा कि इन स्टॉक्स में यहाँ से 5 से 8% की गिरावट और बढ़ सकती है। अच्छा, ओके और ओके। ये स्टॉक तो वैसे भी कभी भी अट्रैक्टिव लिस्ट में नहीं रहा, एग्जिट होना चाहिए। एग्जिट होना चाहिए। नहीं तो वहां भी बिल देंगे और यहाँ भी बिल दे रहे होंगे। चलिए, ये वैभव राठौर साहब ने पैसे भी, धनराशि भी दी थी इसके लिए। एक और धनराशि आई है जयंत कौशिक जी की तरफ से, और कह रहे हैं कि सुदीप फार्मा में सर आज अपर सर्किट लगा हुआ है, बाइंग इन्होंने 730 पे की हुई है, और कह रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए। आज अगर हम देखें सुदीप फार्मा पे, हाँ 10% का अपर सर्किट लगा हुआ है, बात तो सही है। और इन्होंने लिया हुआ है किस भाव पर? इन्होंने लिया हुआ है 730 पे। अभी भी अब आज की 10% के अपर सर्किट के बावजूद इनकी खरीद से काफ़ी दूर है सर, अभी 600 पे आया है, और यहाँ से जो है करीब 130 रुपये पर शेयर का इनको हो रहा है लॉस। क्या कहेंगे आप? देखिए ये सब स्टॉक वैसे भी लेने लायक नहीं है, फंडामेंटल वीक है, चार्ट पर भी खराब है। अब खुश आप होते रहिए कि 10% स्टॉक बढ़ गया, लेकिन हकीकत जानिए कि 10% बढ़ने के बाद भी तो आप प्रॉफिट पे नहीं आए। अगर इतना ही अच्छा स्टॉक था तो 10% जब बढ़ा तो आपको उतना ही प्रॉफिट मिलना चाहिए। अब जब आपसे पूछा गया कि कहाँ पे पड़े हुए थे तो पता चला 700 के ऊपर पड़े हुए थे। सर 700 तो वापस आने के चांसेस नहीं है। 10% की खुशी आज जो दिख रही है ये भी 1-2 दिन में ड्रेन आउट हो जाएगी। कॉल यही होगा कि बेस्ट है थोड़ा पुल बैक अगर और मिल जाए, 640, 30 के आसपास मिल जाए तो एग्जिट हो जाइए, हाथ छोड़ाने का मौका मिल रहा है। फिलहाल स्टॉक में कोई दम नहीं है। मौका मिले तो निकल जाइए, ये सलाह आपके लिए है। चलिए, अगले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्रिजमोहन जी हैं हमारे साथ मधुबनी बिहार से। ब्रिजमोहन जी नमस्कार। सर नमस्कार। मैं बहुत खुशी हुआ सर, मैं मनी माइंड में भी थे तो सर रवि सर थे, रवि सर से एक बार बात भी हुआ था। अच्छा अच्छा। तो
मैं आपका बहुत दिनों से, मैं 2007 से कर रहा हूँ, लेकिन हमको टाइम नहीं मिलता है। अरे सर, तो हाथ जोड़ करके मैं जी क्षमा चाहेंगे। 2007 से मैं कर रहा हूँ, बीच में छोड़ दिया था, फिर 2014 से मैं रेगुलर फिर व्यूअर हूँ। अच्छा। और मनी नाइन में आए थे तो सर, मनी नाइन आप छोड़ दिए तो हम भी मनी नाइन को देखना छोड़ दिए, उसको क्यूट कर दिए, और अभी प्राइम मेंबर हूँ मैं आपका शो का सर। अरे सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। मतलब अब क्या ही टिप्पणी करें कि आप मतलब कार्यक्रम के नियमित व्यूअर हैं। थैंक यू, बहुत दिन तक, बहुत दिल से आपको बहुत हाँ, बहुत धन्यवाद। कैसे लग रहा है लेकिन प्रोग्राम सर शो आपको? बहुत ही अच्छा है सर, लेकिन कंटिन्यू मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा दूसरा जॉब में रहता हूँ, प्राइवेट कोई जॉब बात है नहीं, तो रात सर। बिरात जब मौका मिले देख लीजिए। आप लोगों के लिए हमने 8 बजे इसका एक बड़ा हिस्सा जो है हम अपलोड करके करते हैं रात में 8 बजे, ताकि जो लोग दिन में व्यस्त रहते हैं वो लोग रात में देख सकें। कम से कम एक बेसिक आइडिया तो लग ही जाएगा कि अपने पोर्टफोलियो के साथ क्या करना है। तो आज कैसे हाँ, याद दूसरों किया को सर? भी तो क्या क्या सवाल है आपके? सर, हमारा एक तो है मजगांव डॉट जो है, मैं लिख के दिया हूँ, अभी तो मैं बात हाँ, कर रहा हूँ तो नहीं नहीं बता नहीं, मैं सकता आपके हूँ आपके मैं। सवाल मेरे पास आ गए हैं सर। 3 सवाल आपने भेजे हुए हैं और काफ़ी डिटेल में आपने हाँ बहुत हाँ। भावुक तरीके से पूरी चिट्ठी जैसी लिखी हुई है। आपने लिखा हुआ है मझगांव डॉक 2900 पे आपने लिया हुआ है, कोचिन शिपयार्ड 1900 पे है, और डी मार्ट इनके पास 4200 के भाव पर है। चलिए कोशिश करते हैं कि इन तीनों पर फटाफट जो है टिप्पणी ले लें। डी मार्ट इसलिए क्योंकि आज जो है इसके नतीजे भी आए हैं और सुबह जो है हमने इस पर चर्चा भी की थी। पहले उससे ही शुरुआत कर देते हैं सर। डी मार्ट को लेकर के पहली टिप्पणी जानना चाहेंगे आपसे, हमारे इन दर्शक के लिए। अभी 3800 के आसपास ट्रेड करता हुआ ऑलमोस्ट फ्लैट 5-6 रुपये ऊपर जो है बना हुआ है। कंपनी के नतीजे ठीक रहे, 17% मुनाफा बढ़ा है, रेवेन्यू में 13% की ग्रोथ रही है, बिट्टा 20% बढ़ा है, मार्जिन्स भी हल्के इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए हैं। इनको क्या करना चाहिए सर अभी करंट लेवल के भाव पर? भाई साहब ने जो है 4200 पे लिए हैं, 400 रुपये पर शेयर का इनको हो रहा है लॉस। देखिए यहाँ पे एक स्टॉप लॉस बनता है जो कि सॉरी, जी। थोड़ा गला खराब है आजकल, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो हाँ, गई बात हैं, सही, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इस वजह से क्षमा चाहूंगा। लेकिन हाँ, ये है कि 3600 के एक स्टॉप लॉस से अभी आप यहाँ पर बने रहिए, और पुल बैक में अगर आते हैं तो वापस से 4400 के आसपास भाव आए तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। लॉस तो नहीं, लेकिन प्रॉफिट बुक करके निकलने की राय जरूर होगी। बहुत लंबा इसको अभी रखने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा जो मार्केट की मेच्योरिटी है उससे थोड़ा ऊपर स्टॉक निकल चुका है। इन लेवल से बहुत बड़े रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन मत रखिए। बहुत बड़े रिटर्न की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे नहीं रखनी। लेकिन सर जो इन्होंने मझगांव और कोचिन शिपयार्ड लिया हुआ है उस पर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? इस पर और भी लोगों के सवाल हैं काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए इनके सारे सवाल डिस्कस कर ले रहे हैं। आपका व्यू क्या रहेगा अभी, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर भी थोड़ा प्रेशर बनता हुआ। मझगांव डॉक 2900 पे लिया हुआ है, कोचिन शिपयार्ड 1900 पे लिया हुआ है, दोनों में ही एक मतलब काफ़ी ठीक ठाक लॉस में बैठे हुए हैं। तो अभी कोई संभावना है एवरेज करने की या फिर और खरीदने की? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? नहीं, बिल्कुल एवरेज कर सकते हैं, और यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस के हिसाब से ही चले तो यहाँ पे करंट लेवल पे भी थोड़ी बस डॉक में आप खरीदारी कर लीजिए। आपका भाव 2900 का है, लेकिन अगर आप 2500 पे खरीद लेंगे तो आपका भाव 2700 के आसपास आ जाएगा, और जिसके आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा है। हो सकता है बजट तक आपको ये लेवल देखने को मिले। 2300 का एक स्टॉप लॉस डाल के बिल्कुल बाय कर लीजिए। कोचिन शिपयार्ड की बात करें, 1550 चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 1480 1470 गिर सकता है, लेकिन मुझे लगता है ये भी एक मौका है। यहाँ पे भी आपको एक बार को बाय कर लेना चाहिए, और टारगेट के हिसाब से अगर देखते हैं तो जल्द ही आपको इसके जो है वो 1680 और 1700 के आसपास के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दोनों स्टॉक होल्ड कर लीजिए, लेकिन एवरेज करना बिल्कुल मत भूलिए। ये बात यहाँ पर निकल कर के आई है इन दोनों को लेकर के। चलिए इस बीच जो है सर मोहम्मद एहसान साहब हैं, इसको भी आप इसी में कवर कर दिए। GRSC को लेकर कह रहे हैं क्या करें सर? 2500 बाई किया है, 3 महीने तक होल्ड कर। 2500 पे बाई किया है या 2500 बाई किया है? थोड़ा सा मतलब सवाल लिखते समय ध्यान रखा कीजिए कहीं बार जो है। तो अगर 2500 अगर हम मान के चलते हैं कि आपने ख़रीदारी की है, तो सर 0.25% के आसपास की आज तेज़ी देखने को मिल रही है GRSC में, 2471, यानी कि अभी भी 30 रुपये के आसपास के लॉस में है। थोड़ा हाई बीटा काउंटर है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इस पर? नहीं, होल्ड करके रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि इन लेवल से एक बार 2750 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है। अगर आपके पास है तो बिल्कुल होल्ड रखिए, और एवरेज करना है, फ्रेश बाय करना, उनके लिए भी मौका है। अब डिफेंस
के काउंटर पे थोड़ी एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, बजट का टाइम आ रहा है तो थोड़ा एकोमुलेशन तो बनता है, तो 20-30% पोजीशन तो करंट मार्केट प्राइस पर भी बाय करने के लिए अच्छा है, उचित लेवल चल रहे हैं। ठीक है, ये बात GR80 को लेकर के हो गई। चलिए एक और टिप्पणी जो हमारे दर्शकों की तरफ से आई। सर एक जरा एक काउंटर देखिए, फिर से तेज़ रिकवरी आ रही है हिंदुस्तान कॉपर में। फिर से जो है 0.25% ऊपर 540 का भाव अब आ रहा है। बीते कुछ दिनों में थोड़ा प्रेशर रहा यहाँ पर, लगा कि अब शायद ये रैली पूरी हो गई है, लेकिन आज की रिकवरी क्या कुछ कह रही है? आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे हिंदुस्तान कॉपर को लेकर के। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि विपुल जी हिंदुस्तान कॉपर की भी बात कर ले और साथ में आपके जिंक को भी हाँ इंक्लूड। बिल्कुल, अरे सर इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, मतलब भावनाओं को समझ गए आप मेरी, थैंक यू। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी चाइना को लेकर के इस समय पॉलिसीज डिसीजंस चल रहे हैं उसमें अभी कॉपर, जिंक ये सब अभी ना थोड़े से और भाव बढ़ेंगे, और भाव बढ़ने की संभावना जो है वो काफ़ी बड़ी है। मतलब जो आप हिंद कॉपर 541 का देख रहे हैं वो मुझे लगता है कि 680 तक का दमखम रख सकता है, और जो हिंद जिंक आप 630 देख रहे हैं ये 750 तक जा सकता है। बने रहने में ही समझदारी है, कोई भी डिप आता है पैनिक मत करिए, एकुमुलेट करिए धीरे धीरे करके, उस पर एवरेज ही करिए, एक आध दो शेयर और ले लीजिए, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अच्छा सर, जब यहाँ तक आए हैं तो वेदांता भी देख लीजिए, आज यहाँ पे एक अपडेट भी है, मर्जर को मंजूरी मिल गई है और बाजार की रिकवरी में पार्टिसिपेट भी कर रहा है। अच्छी रिकवरी है, 2.5% के आसपास की तेज़ी वेदांता के अंदर जो है आती हुई दिखाई दे रही है। इस रैली में अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ तलाशी जा सकती हैं या फिर तेज़ी आ चुकी है, अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एक पूरे मार्केट को देखें तो सिर्फ एक वेदांता ही नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसके प्राइसेस जो है वो कब काफी ऊपर हो चुके हैं। मतलब आप अ, अब इन लेवल्स पर अगर आप कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो आप उतना ही खतरा भी यहाँ पर उठाएंगे। तो मुझे लगता है खाई गहरी है और अ, ऊपर का मजा कम है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी टेक्निकल चार्ट पे भी देखें तो थोड़ा सा टॉप आउट सब मार्केट होता हुआ नजर आ रहा है, खासतौर से वेदांता का। तो मैं इन लेवल्स पर कंफर्टेबल नहीं रहूंगा खरीदने के लिए, ना राय दे पाऊंगा कि आप खरीदिए। हालांकि इसको याद हो तो मैं तो इसको 480 से पकड़ा करके आपको 600 तक पहुंचा चुका हूं, लेकिन कहीं भी तो कहीं तो आके आप रुकेंगे, कहीं तो आप आके थकेंगे, कहीं तो आप आके अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, कहीं तो आप आके निकलेंगे, कहीं तो आप आके दूसरा स्टॉक खरीदेंगे। तो इतनी लंबे दौर पे इतना लंबा खिंचाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है अब धीरे धीरे करके डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होना चाहिए, और बेटर आपके लिए यही है कि कोई टॉप नहीं पकड़ सकता, कोई लो नहीं पकड़ सकता। तो बस मोमेंटम के साथ चलिए, छोटे छोटे स्टॉप लॉस इंक्रीज करके चलिए। अगर आज 615 के नीचे बंद हो जाए तो पूरे काट लीजिए, 600 के नीचे बंद हो जाए तो वो भी काट, लॉन्ग टर्म भी काट दीजिए। तो इस तरीके से चले तो ज़्यादा बेटर है। ठीक। राकेश शर्मा जी कह रहे हैं सर आज ही मेंबरशिप ली है, एज एडवाइज बाय रवि जी, बाय BHEL 90 शेयर एट द रेट ऑफ 300, काइंडली सजेस्ट कैन आई होल्ड 6 मंथ। सर बिल्कुल सर, आप होल्ड करिए, अभी बात हो गई है इसको लेकर के, काफ़ी बार बात हो गई, आज BHEL को लेकर 2-3 बार बात हो चुकी है, तो आप इसको लेकर के परेशान ना हो आप। ठीक है, अभी होल्ड करने की ही सलाह है। आप पीछे जा कर के देखेंगे तो फिर जो है आपको उत्तर मिल जाएगा। मनोज पांडा जी हैं, मनोज पांडा जी जो है इरकॉन पे जानना चाह रहे हैं, 278 पे इन्होंने ख़रीदा हुआ है 2000 शेयर, कह रहे हैं अभी मैं 2.25 लाख 2.29 लाख रुपीज़ के लॉस में हूँ। ओहो, अब क्या ही कहा जाए आपको सर, कोई स्टॉप लॉस नहीं, कुछ नहीं, अब 278 पे लिया हुआ है सर। क्या टिप्पणी करेंगे सर? अब तो मतलब 2.25 लाख के लॉस में बैठे हुए हैं। तो इन्होंने आपकी ये मेंबरशिप ली या नहीं ली? नहीं नहीं, इन्होंने नहीं ली हुई है सर मेंबरशिप, लेकिन लॉस में नहीं, नहीं लॉस में अगर है सर तो इसका मतलब कि बात नहीं सुनी होगी, कुछ स्टॉप लॉस कोई नहीं लगाया, किस कब लिया, किस भाव पे लिया, अब क्या ही कहा जाए अब उसमें। देखिए विपुल जी एकदम सीधा सीधा है। आप देखिए लोग स्टॉक मार्केट पे 2 लाख रुपए का नुकसान ले लेते हैं और 2,000 रुपए की क्या कहते हैं एडवाइजरी नहीं लेते हैं, सोचते हैं कि अरे क्यों मैं लूं, लेकिन आप देखिए ऐसे बड़े बड़े लॉसेस हो जाते हैं। आज तक मेरा, आपको याद होगा कि रेलवे काउंटर पे अगर मैंने दो कोई स्टॉक से कहा है कि अब दूरी बनाने का दूरी बना वक्त दो, आ गया, और ये कहते कहते मुझे 1 साल हो गया है। अब बिल्कुल।
एक साल से ज्यादा हो गया विपुल जी, मुझे लगता है जब हम लोगों ने शुरू किया था तब से कह रहे हैं कि बस दो स्टॉक को दूर रखना है, एक है आईआरसीटीसी और दूसरा है एरिकॉन। और इन पे मैंने कहा इनकी जगह पे किसको दिलाया, आपको वो भी बताता हूँ। इनकी जगह पे हमने लिए हैं टैक्स रेल या फिर आरवीएनएल। और सबसे बड़ी बात देखिए कि आरवीएनएल 300 रुपए से कब 380 का हाई मार के वापस से 345-50 के पास आ गया, ये आपको पता भी नहीं चला होगा। और फिर से अब एक डिप मार रहा है और 300 की तैयारी कर रहा है, लेकिन 300 फिर से चढ़ने की, तो अभी भी आपके पास मौका है। हमेशा एक ही चीज से जुड़े रहेंगे, 2000 स्टॉक लिए हुए तो आपको पैनिक हो रहा है, लेकिन लॉस नहीं हुआ। ये मान के चलिए कि आरवीएनएल पे आप चले गए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ा सा डिप अगर दिखेगा तो लॉस आप वही जोड़ के चलिए। आप ये मान के चलिए कि आपने आरवीएनएल को 450 पे खरीदा है, तो क्या वो 450 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, लेकिन क्या इरिकॉन 278 हो सकता है या 290 के भाव आ सकते हैं? थोड़ा मुमकिन नहीं लग रहा है। तो हाँ, समझदारी किस में है? समझदारी इसमें है कि एटलीस्ट आप ऐसे स्टॉक पे चढ़ने की कोशिश करिए जो आपके लॉस को रिकवर जल्दी करा सके। क्योंकि अब एक्सरसाइज इस चीज की थोड़ी कि आपको प्रॉफिट आए, अब तो आपको एक्सरसाइज इस पे होनी चाहिए कि आपका लॉस कैसे रिकवर हो सकता है। तो मुझे लगता है लॉस में के हिसाब से करिए। वैसे भी फ्री में इससे ज्यादा ज्ञान क्या ही दिया जाए। ये बात है सर आपकी तरफ से। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं और ये पुष्पा जी हैं हमारे साथ दिल्ली से। पुष्पा जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल सर। कैसी हैं मैम? बस बढ़िया, आप कैसे हैं? रवि सर को भी प्रणाम। अरे रवि सर ने सुन लिया आपको, आपका प्रणाम स्वीकार कर लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैम दिल्ली के अंदर सर्दी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी सर जी। आप भी दिल्ली से ही हैं? जी दिल्ली से ही हूँ। हाँ, तापमान अब थोड़ा सा जो है परेशान कर रहा है। स्वास्थ्य का सब लोग विशेष ध्यान रखें अपने अपने। क्या टिप्पणी रहेगी मैम, क्या सवाल है आपका? मेरे पास ना ये जयसवाल निको खरीदा था मैंने, 88 पे है मेरे पास, 948 शेयर है। 88 पे लिया हुआ है, चलिए ठीक है, ये अच्छी हाँ बात है कि 88 पे, हाँ आपके पहले भाव। लिया था। हाँ हाँ, कब तक तो होल्ड कर आपको सकते हैं मैम प्रॉफिट इसे? होल्ड मैं एक्चुअली में शॉर्ट टर्म के लिए देख रही थी इसको, बाकी भी शेयर है मेरे पास, लेकिन इसको शॉर्ट टर्म के लिए 2-3 महीने के लिए कहाँ तक जा सकता है ये पूछना था। और अच्छा। गोल्ड और सिल्वर में क्या करना चाहिए सर, ये भी एक प्लीज छोटी सी टिप्पणी दिलवा दीजिएगा रवि सर से। बिल्कुल मैम, आपने कह दिया तो हो जाएगा। रवि सर से पूछते हैं। रवि सर की निगाहें हर तरफ रहती है, सोना चांदी, बाजार, पेट्रोल, कच्चा तेल, सब और पे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हम जैसी गृहिणियों के लिए आपने बहुत अच्छा चैनल है सर। अरे मैम थैंक यू मैम, बहुत बहुत हाथ जोड़ कर धन्यवाद आपका। और आप ही लोग हमारी शक्ति हैं, तो मतलब धन्यवाद बहुत बहुत। तो सर जयसवाल ने को जिस भाव पे लिया है उसी भाव के आसपास ट्रेड करता हुआ 88 के आसपास। तो एक तो इस पे जानना चाह रही हैं 2-3 महीने पे अभी क्या संभावनाएं आपको दिखाई दे रही है, और दूसरा ये भी जानना चाह रही हैं पुष्पा जी कि रवि जी अगर सोने चांदी को लेकर के कुछ अगर टिप्पणी कर सकें तो। देखिए विपुल जी, बहुत असमंजस में फंसा रहे हैं आप। एक तो पहली बात है कि इसको अभी आप होल्ड करके रखिए, 100 रुपए के आसपास तक आ जाएगा। आता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा और उसके बाद ही विपुल जी से फोन करके नया स्टॉक पूछिएगा। ठीक। दूसरा, सोने चांदी पे आपके चैनल पे मैंने 1-2 बार जानबूझ के व्यू देने की बात भी की और आपने बड़ी डिटेल में उस पे पॉइंट भी रखे थे। और याद होगा कि एक दिन बहुत पैनिक सेलिंग आई थी जिसमें चांदी जो है वो हाँ। 16% डाउन हो गई थी, और उस दिन आपने इसकी क्लिप चलाई थी। और उसके बाद सोने में भी एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। एक 40 से सीधे भाव घटते हुए एक 35 पहुंच गए, 5-6 हजार पॉइंट का करेक्शन आया, डिप आ गया। अब पॉइंट सवाल ये है कि आप इस लेवल पर खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि सोना और चांदी तो डिपेंडेंट इस पे है कि आपकी कितनी हिम्मत है यहां पर खरीदने की। क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म टारगेट, मैं फिर से यहां पर रिपीट करूं तो चांदी 3.5 लाख, सोना 1,75,000, ये आपको टारगेट अचीव होते हुए नजर आएंगे। लेकिन पैनिक इस चीज का है कि आप जब 1,41 का भाव देखते हैं तो दो तरीके के लोग नजर आएंगे। एक जो कि ये कहेगा कि इन लेवल्स से चांदी गिरने वाली है, सोना गिरने वाला है। और होता क्या है मार्केट में कि सर चांदी सोना गिर भी जाता है।
दो एक हजार पॉइंट का गिर जाता है, लेकिन वो शोर इतना मचाता है कि बस अब भागो, मार्केट हो रहा है, क्रैश हो रहा है। और उसके बाद पता चलता है दूसरे दिन फन्ने खां जब मार्केट वापस से देखते हैं तो पता चला, अरे भैया वो तो 2,000 रुपए गिरा था, लेकिन अब तो 5,000 रुपए चढ़ गया है। तो सोना ऐसा ही आपको परेशान करेगा। लेकिन मुझे लगता है अप्रैल तक सोने में कोई करेक्शन के संकेत नहीं दिखाई देते हैं। बस देखते जाइए आप, अपर साइड कैसे लगते जाएंगे। जहां तक आपने बढ़िया किया जो आपने इंटरनेशनल भाव भी दिखाया, क्योंकि जो हमारे दर्शक बाहर हैं और जो आपके दर्शक सऊदी से देखते हैं, दुबई से देखते हैं, अदर कंट्रीज से देखते हैं, उन लोगों को बता दूं कि सोना 5,000 का भाव तो बहुत जल्द आने वाला है। जो आप अभी 4,597 देख रहे हैं, ये फटाक से अभी हाल फिलहाल में आप बात करते रह जाएंगे और ये कब 5,000 पार हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। भारतीय की बात करते 1,75 बहुत आसानी से आ जाएगा। सिल्वर जो अभी $84 दिख रही है, ये $100 तो बहुत आसानी से चली जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनली भी अगर आप गोल्ड पे ट्रेड करते हैं तो बाय साइड ही चलिएगा। और जब घबराहट आए कि मार्केट क्रैश हो गया तो उस दिन दुख मना लीजिएगा, लेकिन जैसे ही मार्केट रुक जाए तो फिर बाय कर लीजिएगा, क्योंकि वो ज्यादा दिन आपको करेक्शन पे रखेगा नहीं। ठीक, तो ये है कि पॉजिटिव ही रहना है। यहाँ से बहुत ज़्यादा फन्ने खां बन करके तुरंत जो लोग तुरंत ट्रेड करते हैं, शॉर्ट करना, ये करना, थोड़ा बचिए इससे अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो, वरना फिर आप ट्रैप में फंस जाते हैं तो हमारे लिए फिर जवाब देना मुश्किल हो जाता है। अब क्या विकल्प आपको दिखाया जाए सर? इसी तरह का जैसे सवाल है, ज्योति रंजन जी भी यही पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि जय जगन्नाथ, विपुल सर और रवि सर कह रहे हैं लिमिटेड पैसे के साथ मार्केट से अर्निंग का मौका ढूंढ रहे हैं, बट मार्केट काफ़ी डरा रहा है, क्या स्टॉक खरीदें या फिर सारा गोल्ड और सिल्वर में उठा करके सारे पैसे लगा दें? तो ये मतलब ये एक सिर्फ ज्योति रंजन या अभी पुष्पा जी की भावनाएं नहीं है, ये एक जनरल व्यू निकल के आ रहा है। तो क्या इतनी तेज़ी के साथ शफल करना सही है या फिर एक संतुलित पोर्टफोलियो बनाना सही रहेगा? थोड़ा सा इस पर भी ज्ञान दें सर, क्योंकि लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। यहाँ हम लोग इतनी डिटेल में बातचीत कर रहे हैं, एक छोटी सी रील उनका दिमाग की बत्ती जो है वो कहीं और घुमा देती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? विपुल जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है, लेकिन मेरा फिर पहला सवाल यही होगा, इन्होंने क्या आपसे प्रीमियम लिया है या मुझसे कोई प्रीमियम एडवाइजरी ली है? नहीं नहीं ली नहीं है। नहीं नहीं लिए सर, नहीं देखिए, लिए। ऐसा क्यों होता है कि हमारे जो लोग हैं या जो जिन्होंने हमसे प्रीमियम एडवाइजरी ली है, वो ये क्यों नहीं कहते हैं कि अरे सर यहाँ फंस गए, हम कैसे निकले? क्योंकि उनको मालूम है कि फंसने के बाद भी हमारा तरीका क्या है और कहाँ से फंस के भी निकल कर वो कहते नहीं, डूबते को तिनके का सहारा, तो वो तिनका जो हो वो हम ही है और वो सहारा भी हम ही देंगे। तो मेरे हिसाब से आपको बेटर है कि जब ऐसी दुविधा हो तो सबसे पहले किसी एडवाइजर की राय लीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मेरी ही राय लीजिए, लेकिन हाँ, किसी एडवाइजर को फॉलो करेंगे, उसके साथ बैठेंगे, जानेंगे, दोस्ती यारी निभाएंगे, हो सकता है उससे आपको कुछ और बेनिफिट मिल जाए, आपको समझ में आ जाए, आपको पोर्टफोलियो बनाना आ जाए, फिर उसके बाद छोड़ दीजिए। कौन कहता है कि आप सारी जिंदगी उसके साथ जुड़े रहिए? तो ये चीजें, इस तरीके की एक्सरसाइज करिए, ज्यादा अच्छा है। बाकी प्रोग्राम में जहां तक डिस्कशन की बात है, अभी मैंने पूरा डिटेल में बताया है, बिल्कुल 2 मिनट का पीछे का वीडियो है, आराम से कर लीजिए, खुद देख लीजिए, मैंने बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है। बिल्कुल तो मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड और सिल्वर में आपकी यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बाकी और कितनी स्ट्रैटेजी करनी, उसके लिए तो फिर प्रीमियम एडवाइजरी सब्सक्राइब करनी पड़ेगी। बिल्कुल। ये राय यहाँ पर आ गई। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग जो हमारे दर्शक हैं उनको काफ़ी हद तक उत्तर यहाँ पर मिल गया होगा। चलिए, इस बीच जो है हमारे नीलकमल चौहान जी ने हमें धनराशि भेजी है और धनराशि भेज करके जानना चाह रहे हैं गोदावरी पावर के बारे में। सर, 300 शेयर हैं इनके पास और 265 की इन्होंने खरीद की है। तो अभी अगर हम देखें गोदावरी के अंदर जो भाव देखने को मिल रहा है वो 254 के आसपास का चल रहा है। थोड़े नुकसान में है भाई साहब। और क्या सलाह रहेगी सर अभी गोदावरी पावर को लेकर के? 253-54 का भाव है, 265 की इनकी खरीद है, 10-12 रुपये पर शेयर का लॉस हो रहा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई बहुत यहाँ पर पैनिक है। गोदावरी पावर 245 से नीचे नहीं जाएगा, इसलिए रिस्क तो जान लीजिए, उसके बाद फिर जितनी जंग लड़नी है लड़ लीजिए। तो 5-7 रुपए का करेक्शन आ जाए तो खरीद भी लीजिएगा। मुझे लगता है जल्दी आपको 270-75 के भाव देखने को मिल सकते हैं। बने रहिए, कोई पैनिक नहीं है। यहाँ पर निकल करके आई है। और इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न
की तरफ चलते हैं। और ये प्रश्न हमें हमारे एक दर्शक ने भेजा है, नाम इनका नहीं क्योंकि व्हाट्सएप पे इनका प्रश्न जो है हमारे दर्शक का है, आईआरसीटीसी को लेकर के। युवराज जी हैं, युवराज पाटीदार जी, और इन्होंने 710 पे सर आईआरसीटीसी प्लस कर लिया है। और अच्छा, इनकी भी क्वांटिटी धमाकेदार है, 1000 शेयर लेके बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। 710 की खरीद है, यानी ऑलमोस्ट 80 रुपये के आसपास का, 70-80 रुपये का इनको लॉस हो रहा है पर शेयर। 1000 शेयर इनके पास हैं सर। क्या टिप्पणी रहेगी सर? अभी 70 हज़ार के लॉस पे हैं आईआरसीटीसी में। देखिए, मुझे ऐसा लगता है आप ट्रेन से अगर सफर करते हैं तो फिर तो बढ़िया है, उधर भी आपको डिस्काउंट नहीं मिला और इधर भी आप नुकसान ले रहे हैं। क्योंकि आईआरसीटीसी के टिकट बुक कराने में भी ब्रोकर को बड़े पैसे देने पड़ते हैं, उसके बाद ही टिकट उनको पता नहीं कैसे मिल जाती है। बाकी कभी इनका पोर्टल खुलता है तो पब्लिक को तो सीट नहीं मिलती है। और मजेदार बात है कि सरकार ये सब जानते हुए भी कोई सोल्यूशन नहीं निकालती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से आ, इस स्टॉक पे परफॉर्मेंस तो नहीं आ सकती है। फंडामेंटल नंबर को अगर देखें, ये सारी चीजें देखें, तो मुझे ऐसा लगता है चलिए लॉस है तो बढ़िया है। कभी कभी कुछ लॉस भी अच्छा होता है, तो जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे सौदा काट लेंगे, नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो फिर कटेगा 550 पे कटेगा या 500 के पास कटेगा। लेकिन बढ़त के लिए ऐसे कोई संकेत नहीं दिखाई देते। लेकिन इसी के अगर अगेंस्ट में रेलवे के स्टॉक देखें तो अभी 10 मिनट पहले ही हम लोगों ने रेलवे की चर्चा करी है, उसमें 2-3 स्टॉक्स की चर्चा हुई थी, उसमें भी मैंने आईआरसीटीसी को और इरेकॉन को एग्जिट करने की राय दी है। बेटर है निकल जाइए, दूसरी सीढ़ी चढ़िए, वही ज़्यादा अच्छा है। ठीक, ये बात जो है यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बीच में निफ्टी का चार्ट दिखा दीजिए जरा फटाफट। क्या रिकवरी बाजार के अंदर आती हुई दिखाई दी है। 25,758 का हाई यहाँ पर लगा है और अब 61 अंक ऊपर निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ, जो लो था वहाँ से शानदार रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 25,750 के पास पहुँचता हुआ इस समय बाजार, और 0.25% की तेज़ी इस समय देखने को मिल रही है। 473 का लो बनाने के बाद क्या रिकवरी, मतलब सर अभी ये रिकवरी कंटिन्यू रहेगी जैसा आपने सुबह कहा, सुबह मतलब कार्यक्रम की शुरुआत में? देखिए, मैं तो उतने ही कॉन्फिडेंट में अभी बैठा हूँ। मैंने तो आपको उस समय ही जैसे एक थोड़ा सा लाल बत्ती जली भी थी, अगर आपने देखा हो उस हाँ समय जब बिल्कुल हम सर। लोगों ने स्टॉक चर्चा करी तो आपने कहा कि अरे ये तो 4 पॉइंट नीचे आ गया। और मैंने आपसे एक ही बात कही कि ये सब कुछ नहीं है, बढ़ जाएगा, देखते जाइए। 4 पॉइंट से आप वापस से 66 पॉइंट प्लस में आ गए, मतलब 60-70 पॉइंट की तो रैली देख ही ली ना आपने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर बस देखते रहिए सर, जल्दी 26,000 के लेवल पे बैठेंगे। वाह, बहुत शानदार। पिंटू कुमार जी कह रहे हैं सर, रेगुलर व्यूअर हैं आपके, एरिडा को 205 पे लिया हुआ है, क्या इसमें एवरेज कर सकते हैं? प्लीज़ बता दीजिए सर। अभी जो है अभी हम लोग बात भी कर रहे थे इसको लेकर के, पिछले कार्यक्रम में भी बातचीत की थी। रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स अच्छे हैं सर इसके। अभी हम लोग खबरों के खेल में भी डिस्कस करेंगे। आपका व्यू क्या है? अब 4% ऊपर 142 का लेवल, प्रॉफिट जो है बेटर देन एक्सपेक्टेड है। 38% की ग्रोथ प्रॉफिट में देखने को मिली है। एनआईआई 35% बढ़ा है। एनपीएस कम हो रहे हैं। आपका व्यू क्या है इरिडा को लेकर के? क्या अब यहाँ से कुछ अच्छे दिन की मतलब शुरुआत हम मान सकते हैं क्या? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा पता नहीं, ये नहीं चला कि पिंटू जी इतने दिन से कहाँ पे थे, क्योंकि इरडा पे मैंने 135 के बॉटम हाँ से आपको दे रखा है और ये सब लेवल बाय के लिए बोले। 155 के लेवल के बाद ही कुछ रिव्यू करेंगे। टिल द टाइम बाय करना है या फिर होल्ड करना है, वो दोनों ही कर सकते हैं। चलिए, ये मतलब सवाल इसलिए लेते रहते हैं सर कि मतलब जो है बहुत सारे नए दर्शक भी जुड़ते रहते हैं ताकि उनको भी अपडेट मिलती रहे। काफ़ी लोग पहली बार आते हैं भटक करके और फिर उसके बाद से कार्यक्रम के नियमित दर्शक बन जाते हैं। नहीं विपुल जी, देखिए क्या है, लोग भटक के नहीं आते हैं, लोग पिट के आते हैं। जब इधर उधर जाते हैं फिर उसके बाद उनको अच्छे से मार्केट सेकता है, फिर उसके बाद उनकी रोटी कोई और खाता है, उनके प्रॉफिट कोई और लेता है। फिर जब धीरे धीरे आपका शो देखते हैं तो समझ में आता है कि भैया यहाँ पे ना नो बकवास, सीधी बात होने लगी है। और इसका सीधा सीधा रीजन ये है कि अगर हार्ड है, हो सकता है मेरा एटीट्यूड से आपको लगे कि मैं बड़ी हार्ड बातें कर रहा हूँ, लेकिन सर डांट भी वही अच्छी है जो आपके पैसे को बचा ले। अगर आपके पैसे को बचा सकती है, आप मुझे भी डांटिए, बड़ा मजा आएगा मुझे। क्योंकि पैसा ही सब कुछ है। अगर आप स्टॉक मार्केट पे ट्रेड कर रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? कौन आपको सपना काटा था? कौन से आपको आदमी ने हवा दी थी कि आ जाइए स्टॉक मार्केट में काम करिए? काम करने आए हैं, ट्रेड भी ले रहे हैं, तो किस चीज के लिए ले रहे हैं? प्रॉफिट प्रॉफिट के के लिए लिए। ले रहे हैं। और अगर आप प्रॉफिट ही नहीं निकाल पा रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो गलती है।
और उस गलती को कौन सुधार सकता है? उस गलती को सुधारने के लिए तो डॉक्टर रवि का डंडा खाना पड़ेगा, डांट खानी पड़ेगी। और आपके प्रॉफिट जितने आएंगे, कौन सा आप मुझे अपना प्रॉफिट शेयर करने वाले हैं या देने वाले हैं? हाँ, तो मैं यही कहता हूँ कि प्लीज, इसीलिए मैं बहुत हार्ड बोलता हूँ कि कम से कम कुछ बुरा सुन के ही आप कुछ अच्छा करने लगिए, वो भी अच्छा है। बहुत शानदार बात कही है आपने। अच्छा, एक जरा ग्राफिक्स होंगे जब अब रिजल्ट सीजन जो है चूँकि शुरू होने जा रहा है, बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट आने वाले हैं आज सर। एचसीएल टेक वगैरह के भी नतीजे, मैं आप आईटी पे एक मैं चाह रहा हूँ कि ये अगर संक्षेप में आपकी टिप्पणी जाए तो ये हिस्सा जो है भी अगर हमारे जो रात में 8 बजे जाता है उसमें जाए और लोग समझ सकें कि अभी आईटी को लेकर के व्यू क्या बनाना चाहिए। रिजल्ट सीजन का आगाज़ हो रहा है आज ही जो है। एचसीएल टेक और टीसीएस दोनों के रिजल्ट्स हैं, इन्फोसिस 2 दिन बाद है। आपका व्यू क्या है? टेक महिंद्रा का और विप्रो का 16 और 17 जनवरी को है। तो ये जो 3-4 बड़ी कंपनियां हैं इनके रिजल्ट्स ऑलमोस्ट अगले 2-4-5 दिन में इस हफ्ते ओवर होते हुए दिखाई देंगे। आपका व्यू क्या है? टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो, कहीं अपॉर्चुनिटीज़ देखनी चाहिए अभी इस तरह के माहौल में? क्या करना चाहिए? आईटी को लेकर के व्यू क्या है, खासतौर से अमेरिका के साथ जिस तरह की तनातनी बनी हुई है? देखिए, एक चीज बड़ी अच्छी बात आपने विपुल जी उठाई है, और आपने जैसे बताया कि इस समय अगर देखें तो आज टीसीएस, एचसीएल, इन्फोसिस, जियो फाइनेंस, रिलायंस, टाटा टेक महिंद्रा और विप्रो के रिजल्ट आ रहे हैं। और इस पूरे महीने में अगर आप देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, रिजल्ट की सुगबुगाहट में स्टॉक तो बढ़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि पर्टिकुलर स्टॉक की बात करूं तो जैसे विप्रो है, विप्रो 264 चल रहा है, 275 तक आ जाएगा। कोफोर्स की बात करें जो 1700 चल रहा है, वो बढ़ करके आपको 1780 तक जा सकता है। टेक महिंद्रा जो कि 1586 चल रहा है, 1586 चल रहा है, ये बढ़ करके 1610 तक जा सकता है। टीसीएस की बात करें तो उसमें भी थोड़ा सा एक बाइंग एकुमुलेशन दिख सकता है, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं होगा। सिर्फ एक कैलेंडर, जो आपने रिजल्ट कैलेंडर रैली जिसे कह लीजिए, वही आपको यहां पर देखने को मिलेगा और वापस से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, तब तक टीसीएस आपके 3400 के लेवल हिट कराकर निकल जाएगा। तो मुझे लगता है कि बहुत विस्तृत अगर है तो लॉन्ग टर्म पोजीशन कुछ नहीं लेनी, लेकिन अगर ले रखी है और आपके भाव टू भाव आता है, पुल बैक करके ऊपर निकल रहा है, कुछ छोटे मोटे ट्रेड डाले थे, प्रॉफिट आ रहा है, बुक करना चाहिए। अभी अभी लेने के लिए अगर 100-200 रुपए की, जैसे आप कह रहे हैं 3400 तक आ सकता है, या विप्रो को लेकर के इनमें कहीं कोई पोजीशन भी ली जा सकती है क्या? विपुल जी फिर से फ्री में सारी सेवाएं लेना चाहते हैं? वैसे तो ओहो। डिटेल में बात कर ही ली है, लेकिन बट फिर भी आपने पूछा तो मैंने बताया कि अभी अगर लेना है तो कोफोर्ज, टीसीएस और टेक महिंद्रा, इनमें एंट्री करिए। कोफोर्स, टेक महिंद्रा और कोफोर्स, टेक महिंद्रा और तीसरा क्या बताया सर? टीसीएस। टीसीएस। चलिए, कोफोर्स, टेक महिंद्रा और टीसीएस पे आप जो है निगाहें रखिए, जो लेवल्स बताए गए हैं उसका ध्यान रखिए।